Assalamu alaikum. So today we are going to start our next lecture in medical billing, and that is the lecture number 4. And in this lecture we are going to discuss all about charge creation and claim submission. Like in this lecture we will discuss like how the charges are being created and how the claim is being submitted and what kind of procedures and the attentions and the needs and the necessary things are taken care of. Okay, so let's start it. So this is a charge entry. The charge entry process in medical billing is a critical step that involves accurately recording the services, procedures, and supplies provided to the patients in order to generate claims for reimbursement. चार्ज बनाते वक्त लाइक ये है कि पहले लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर के अंदर इंश्योरेंस के बारे में डिडक्टिबल्स और को इंश्योरेंसेस को पेज के बारे में देखा। उससे पहले जो हमने देखा था इन द सेकंड लेक्चर डेमोग्राफिक, जिसके अंदर पेशेंट की इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर उसकी सारी उसका नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें उसकी वो कलेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जब हमने एक क्लेम बनाना होता है उसमें सेकंड पे ये चीज़ आ जाती है कि चार्ज जो बनाना है, लाइक जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, जो टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं या जो प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, उनको हमने कोडिंग करनी होती है। लाइक कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, कोई सर्जरी की गई है, कोई टेस्ट परफॉर्म किया गया है, तो उसको इन शेप ऑफ कोड्स हम क्लेम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस होता है चार्ज एंट्री का। इसके अंदर काफ़ी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको डिफरेंट कोडिंग के ज़रिए एक क्लेम बनाया जाता है, क्लेम फिर इंश्योरेंस को वो क्लेम सबमिट किया जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि हाँ भी चार्ज एंट्री में करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सो लेट्स सी, this process is essential for ensuring that healthcare providers are properly compensated for their services. मीन्स उसके अंदर यही है कि हाँ भैया जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं जितनी भी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उनको उनकी रिइंबर्समेंट्स, उनकी पेमेंट्स उनको लाजमी तौर पर मिलें, ताकि ये है कि प्रोसेस एक स्मूथली चलता रहे। Let's dive into a detailed explanation of the charge entry process in medical billing. तो थोड़ा सा इसको दूसरे पैमाने से देखते हैं। चार्ज एंट्री प्रोसेस इन मेडिकल बिलिंग, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम चलते हैं वन बाय वन उनको देखते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके अंदर होता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। The charge entry process begins with collecting all necessary information related to the services provided. मीन्स इसके अंदर सर्विस कोई भी प्रोवाइड की गई है, लाइक ये है कि कोई टेस्ट परफॉर्म हुआ है, कोई सर्जरी की गई है, ठीक है, कोई भी डॉक्टर ने कोई भी एक सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसके अंदर जितनी भी सर्विस उसने प्रोवाइड की हैं, जो जो उसने किया है, ठीक है, कोई टेस्ट परफॉर्म करवाए हैं, कोई सर्जरी की है, ठीक है, कोई चेकअप फीस थी, मतलब कुछ भी था, तो सारी चीज़ें वो ये है कि इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ भी क्या क्या चीज़ें थी वो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकल प्रोसीजर्स, मीन्स कोई भी मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है तो वो हमारे पास होना चाहिए। डायग्नोसिस टेस्ट, मीन्स जितनी भी डायग्नोसिस टेस्ट किए गए हैं वो हमारे पास होने चाहिए, उसके इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ट्रीटमेंट्स, कोई भी ट्रीटमेंट हुआ है, मेडिकेशन, कोई दवाई वगैरह दी गई है, एनी अदर हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, मीन्स हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज से कोई भी अगर चीज़ इसके अंदर परफॉर्म की गई है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। Accurate documentation is crucial as it forms the basis for coding and charge entry. हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ भी कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए गए थे, आया कि कौन कौन सी सर्विसेज परफॉर्म की गई थी, तो उनको हमने चार्ज को उनको चार्ज उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उनको बिल कर देना है। तो इनकी कोडिंग की जाती है उन सारे टेस्टों की, उन डायग्नोस्टिक जो भी टेस्ट परफॉर्म किए गए थे, कोई प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, तो उनको उन सबको हम उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनको फिर चार्ज एंट्री के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Second is code assignments. After gathering the necessary information, the next step is to assign appropriate codes to each service or procedure. मीन्स कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, कोई भी सर्विस परफॉर्म की गई है, तो उस सर्विसेज को बेसिकली हमारे यहाँ ये है कि उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि हाँ भी इस बंदे को टीबी है, इस बंदे को कैंसर है, इस बंदे को कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो हम एक उसकी एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ भी इसकी ये इश्यूज़ हैं, इसके ये इश्यूज़ हैं। अब इन इश्यूज़ को हम एज अ एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन इन मेडिकल टर्म्स, इन बिलिंग टर्म्स, जब हमने चार्ज बनाना होता है तो चार्ज के लिए हम इन स्पेसिफिक डायग्नोसिस, जो भी कोई चीज़ डायग्नोस होती है कि हाँ भी इस बंदे को आया कि ये बीमारी है, उसको फिर ये है कि स्पेसिफिक उसके लिए कोडिंग की जाती है, उसमें डायग्नोसिस कोड्स होते हैं, ठीक है, यह है कि हाँ भी इस बंदे को ये बीमारी है, ठीक है। उसके लिए जो उसका प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है उसमें फिर बताया जाता है कि हाँ भी ये प्रोसीजर डॉक्टर ने परफॉर्म किया है,
ठीक है, इस बीमारी के लिए इस डॉक्टर ने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया है, उसको CPTs कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज। So let's see, codes ensure uniformity and accuracy in communication between healthcare providers, insurance companies, and other private parties involved. The two main coding systems used in charge entry are, इसके अंदर दो स्पेसिफिक कोडिंग सिस्टम होते हैं जो कि आगे हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर यही है कि कोड्स को देखा जाता है कि हाँ भी उनकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मीन्स जो भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की गई है कोड्स भी उसी के मुताबिक ही क्रिएट किए जाएं, बनाए जाएं। इसके लिए कोडर होते हैं जो कि बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, तो उनको सारी रिसर्च की हुई होती है। कोडिंग का एक अलग से कोर्स होता है मेडिकल बिलिंग के अंदर, तो वो ये है कि कोड असाइन करते हैं, उसके बाद फिर उन कोड्स को क्लेम के अंदर इंटर किया जाता है, फिर वो क्लेम इंश्योरेंस को सबमिट किया जाता है। सो लेट्स सी कि वो दो कोडिंग सिस्टम्स जो हैं जो हमारी चार्ज एंट्री में परफॉर्म होते हैं वो कौन से हैं। So the first one is CPT codes, current procedural terminology. These codes describe medical procedures and services performed by healthcare providers. ये ऐसे कोड्स होते हैं जो कि कोई भी अगर डॉक्टर ने कोई हेल्थ फैसिलिटी ने कोई भी प्रोसीजर मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया है एंड सर्विसेज परफॉर्म बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तो ये उसको डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली कि हाँ भी ये है कि ये सर्जरी की गई है, ये टेस्ट किया गया है, कोई भी ऐसी चीज़ परफॉर्म की गई है मेडिकल रिलेटेड, तो उसको हम इन कोड्स के ज़रिए शो करते हैं। दे कवर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ऑफिस विजिट्स टू सर्जिकल प्रोसीजर्स, मतलब एक पेशेंट ऑफिस में गया है, उसने अपना एक चेकअप करवाया है, तो वहाँ से लेकर कोई भी अगर टिल द एंड सर्जरी परफॉर्म की गई है तो वहाँ तक ये बहुत सारी रेंज के अंदर कोड्स होते हैं डिफरेंट, तो इन कोड्स को हम क्लेम के अंदर इंटर करते हैं रादर देन मेडिकल सर्विसेज। सो एग्जांपल क्या है, 88305 एक CPT कोड है, ये लेवल 4 का होता है, सर्जिकल पैथोलॉजी ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ये जस्ट मैंने आप लोगों की एग्जांपल के लिए इसको कोड किया है कि हम इस तरीके के कोड्स जो ऐसे होते हैं ये हम क्लेम के अंदर इंटर करते हैं। इसके साथ डायग्नोस्टिक कोड्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इनके साथ मॉडिफायर लगते हैं और उसके साथ इनकी डेट ऑफ सर्विस दी जाती है, पेशेंट का नेम, इंश्योरेंस वगैरह। ये हम एक मैंने यहाँ पर एक स्निप ऐड किया है इसके अंदर, एक कैरियो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये है कि किस तरीके से चार्ज एंट्री की जा रही होती है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाँ भी इसके अंदर इस तरीके से ये चार्जेस और ये कोड्स वगैरह ऐड किए जा रहे होते हैं। सो नेक्स्ट कौन सा है जी हमारे पास, इसको देखते हैं। इसको कहते हैं HCPCS, HCPCS codes, Healthcare Common Procedure Coding System. These codes are used to identify medical supplies, equipments and services that are not covered by CPT codes. Means CPT code से हटके अगर कोई भी और फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जिसमें क्या है मेडिकल सप्लाईज मीन्स कोई भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की है, लाइक इक्विपमेंट कोई प्रोवाइड किया गया है, कोई भी आलात कोई भी सामान दिया गया है, एंड द सर्विसेज दैट आर नॉट कवर्ड बाय CPT कोड मीन्स, और वो सर्विसेज जो CPT कोड कवर नहीं करते उस वो इन कोड्स के अंदर आती हैं। दिस इंक्लूड्स आइटम्स सच एज ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स मीन्स कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, स्टेथोस्कोप मीन्स इस तरह के मेडिकल रिलेटेड कोई भी काफ़ी सारे जैसे हो गया स्ट्रेचर हो जाता है, तो इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है, एंड एम्बुलेंस सर्विसेज जिसके अंदर एम्बुलेंस की सर्विस भी आ जाती है, तो वो इस कोडिंग सिस्टम के अंदर आ जाती है। ये दो हमारे पास थे कोडिंग के सिस्टम, एक CPT और एक HCPCS। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है जिसके अंदर डाटा एंट्री है। वंस द अप्रोप्रिएट कोड्स हैव बीन असाइंड, जब एक अप्रोप्रिएट कोड्स मींस जो हमारे कोडिंग सिस्टम के जरिए जो हम कोड्स असाइन कर रहे थे वो असाइन कर दिए जाते हैं, द चार्ज एंट्री स्पेशलिस्ट मींस जो चार्जेस बना रहे होते हैं इंटर्स द डाटा इनटू द बिलिंग सिस्टम मींस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर ये सारा डाटा ऐड किया जा रहा होता है, ठीक है। लाइक मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर बताता हूँ, एक कैरियो है, एक हमारे पास करंटली टेलकोर है, उसके अलावा इंस्टामेट एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मेडिकल बिलिंग जिनके अंदर ये सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, चार्जेस और पेशेंट्स की डेमोग्राफी ऐड की जा रही होती है। दिस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग डिटेल्स सच एज द पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया था डेमोग्राफी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। डेट ऑफ सर्विस मीन्स किस दिन वो जो प्रोसीजर है मेडिकल सर्विस से परफॉर्म की गई है। कोड्स असाइंस मीन्स कौन कौन से कोड उसके अंदर लगे हैं, कौन कौन सा मीन्स प्रोसीजर हुआ था, कौन कौन सी डायग्नोसिस हुई थी वो कोड्स, एंड एनी एडिशनल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और कोई भी इससे रिगार्डिंग जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। इट्स क्रूशियल टू इंश्योर एक्यूरेसी ड्यूरिंग डाटा एंट्री टू प्रिवेंट बिलिंग एरर्स दैट कुड लीड टू द क्लेम डिनायल और डिलेज।
इस चीज़ को बहुत ही एक्यूरेट रखना होता है, क्योंकि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर गलत होती है तो आप जो क्लेम इंश्योरेंस को बिल करेंगे वो वहाँ पर डिले हो जाएगा या मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिनाई हो जाता है। लाइक ये कि पेशेंट की आईडी गलत है, कोई प्रोसीजर गलत है, कोई डायग्नोस्टिस कोड उस स्पेसिफिक सीपीटी के अगेंस्ट अगर वो डायग्नोसिस कोड है वो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन वो लगा के आप लोगों ने गलत भेज दिया है, तो वो वहाँ पे डिनाई हो जाएगा क्लेम आप लोगों का। तो उसके बाद फिर ये है कि आपको अपील्स या कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये है कि डाटा एंट्री जो हम ऐड कर रहे होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज वैलिडेशन। चार्ज क्या होता है? बिफोर फाइनलाइजिंग द चार्ज एंट्री मींस चार्ज एंट्री को फाइनलाइज करने से पहले अ वैलिडेशन प्रोसेस इज परफॉर्म टू रिव्यू द इंटर्ड इंफॉर्मेशन फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। मींस ये देखते हैं कि हाँ भी हमने चार्ज जब एक फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुका है तो उसके अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन को दोबारा रिप्रोसेस किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है कि हाँ भी आया कि इसके अंदर सारी चीज़ें एक्यूरेट हैं, कोई मसला तो नहीं है, कोई ये है कि कोई एरर हो या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो कि गलत है, तो उसको वहाँ पर करेक्ट किया जाता है। दिस में इन्वॉल्व क्रॉस रेफरेंसिंग द डॉक्यूमेंटेशन विद द कोड्स असाइन टू द इंश्योर कंसिस्टेंसी। मीन्स एक मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की गई है, अब उसको देखा जाता है कि हाँ भी जो कोड्स लगे हुए हैं चार्ज के अंदर वो ये है कि वो उससे मुताबिकत रखते हैं, रेलेवेंसी रखते हैं कि नहीं रखते, कोई गलत कोडिंग तो नहीं की गई। तो ये इसके अंदर चार्ज वैलिडेशन के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज रिव्यू एंड अप्रूवल। आफ्टर वैलिडेशन, जब एक वैलिडेशन हो गया कि हाँ भी चार्ज ठीक है, अ डिजाइन अथॉरिटी सच एज अ मेडिकल कोडर और चार्ज एंट्री सुपरवाइजर रिव्यूज एंड अप्रूव्स द इंटर्ड चार्जेस। मींस वो सारे चार्जेस जो हमने लगाए होते हैं, ठीक है, वो एक डिजाइन अथॉरिटी होती है, कोई मेडिकल कोडर होता है, ये प्रोफेशनल होते हैं, ये चार्ज एंट्री सुपरवाइजर है, वो इन सारी चीज़ों को रिव्यू करता है और उनको अप्रूव करता है। This review helps catch any potential errors or inconsistencies before claims are submitted for reimbursement. मीन्स ये क्लेम हम फाइनली इंश्योरेंस को भेजने से पहले ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं ताकि कि हाँ भी कोई डिनाइल ना आए, कोई डिले ना आए, कोई इशू ना हो, हमारा क्लेम इजीली प्रोसेस हो जाए और उसकी रिइंबर्समेंट्स जो हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो हमें रिसीव हो जाएं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिफ्थ स्टेप which is charge review and approval. What is in the next one? So नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, या ये एक पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर एक ये गूगल से मैंने पिक्चर मीन्स ली है, तो वहाँ पर ये एक कैरियो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसके अंदर इस तरीके से चार्ज की एंट्री हो रही होती है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखेंगे कि ऊपर अपॉइंटमेंट्स, पेशेंट का नेम, केस नंबर, प्रायर ऑथराइजेशंस, ठीक है, ये प्राइमरी इंश्योरेंस, इसकी एंथम बीसीबीएस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही होती है। अब ये फ्रॉम जो डेट आ रही है यहाँ पर ये देखें, तो ये है 2/8/2021, मीन्स ये इसकी डेट ऑफ सर्विस है, ठीक है। ये बैज रेफरिंग प्रोवाइडर यहाँ नेम होता है, स्केजुलिंग प्रोवाइडर, रेंडरिंग प्रोवाइडर जिसने सर्विसेज रेंडर की होती हैं। सो बेसिकली ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं जिसके अंदर फ्रॉम टू, प्रोसीजर, मॉडिफाई, यूनिट्स, यूनिट चार्ज, टोटल, ये जो सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पर होते हैं हमारे बेसिकली सीपीटी कोड्स होते हैं, डायग्नोसिस कोड होते हैं, मॉडिफायर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोसीजर आप लोग देखें 99202, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पर काफ़ी सारी कोडिंग होती है, मीन्स ऐसे एक चार्ज की एक शेप होती है जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रोसीजर लगे होते हैं, इसके साथ मॉडिफायर 2659 XU, बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं वो लगे होते हैं। यूनिट, एक यूनिट है उसकी प्राइस क्या है, $51.70 है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो गया, $51.70। और डायग्नोसिस कोड कौन सा लगा हुआ है कि हाँ भाई ये डिजीज थी और वो प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है, ठीक है। सो दिस इज लाइक हाउ द चार्ज एंट्री इज बीइंग डन, ठीक है। ये विंडो है बेसिकली चार्ज एंट्री की। इसी तरीके से डेमोग्राफी की भी होती है जिसके अंदर पेशेंट का नेम, एड्रेस, डाटा, उसका सारा वहाँ पर वो ऐड किया हुआ होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं जनरेशन ऑफ क्लेम्स। उसके बाद फिर क्लेम बनाया जाता है जब चार्ज एंट्री हो गई है, सारे चार्जेस आप लोगों ने बना लिए हैं, उस पेशेंट के मीन्स सीपीटी कोड हो गए, डायग्नोस्टिक कोड हो गए, मॉडिफायर हो गए, उसका इंश्योरेंस वगैरह और सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर लेते हैं, वैलिडेशन हो जाती है, अप्रूवल भी हो जाता है कि हाँ भी चार्ज ठीक बने हुए हैं। सो then what's next? Once the charges are reviewed and approved, the billing system generates claims based on the entered information. These claims include details such as patient's information, services provided, codes assigned and associated charges. ठीक है। जब हम लोगों ने मीन्स ये है कि चार्जेस की अप्रूव कर देते हैं, चार्जेस के ठीक हैं, उसके बाद हमारा जो बिलिंग सिस्टम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो हमारा बिलिंग सिस्टम होता है, उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिकली चार्जेस को, इंश्योरेंस को बिल करते हैं। अब उन चार्जेस के अंदर हमारी सारी ये इन्फॉर्मेशन सारी जा रही होती है जिसके अंदर पेशेंट का एड्रेस आ गया, पेशेंट का सारा मीन्स उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी ली हुई थी वो होती है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड की है
वो उसके अंदर होती है, कौन से कोड्स असाइन किए गए हैं वो होते हैं, और इसके अलावा और ऑल रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारी इस क्लेम के अंदर हम जनरेट करके भेज रहे होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? That's a claim submission. The finalized claims are submitted to the respective insurance companies or payers for reimbursement. This typically involves electronic submission through a clearinghouse or directly to the payer, depending on the healthcare facilities procedures. अच्छा, ऐसा होता है कि जब एक क्लेम बन जाता है तो बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिकली ही किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए हम इंश्योरेंस को क्लेम भेज रहे होते हैं, या एक थर्ड पार्टी होती है, क्लियरिंग हाउस होता है। क्लियरिंग हाउस हमने पहले आई गेस पढ़ा है पिछले लेक्चर के अंदर, वो बेसिकली ये परफॉर्म कर रहा होता है कि पहले हमारा क्लेम क्लियरिंग हाउस जाता है, वहाँ वो सारी चीज़ें चेक करते हैं कि हाँ भी पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन ठीक है, चार्जेस जो बने हुए हैं वो ठीक हैं, आगे कोई और मसला तो नहीं है इस क्लेम के अंदर। बिफोर सेंडिंग द क्लेम टू द इंश्योरेंस, द क्लियरिंग हाउस गेट्स ऑल द थिंग्स इनटू वन प्लेस। मीन वो देखते हैं कि हाँ भी सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं कि नहीं है, इनमें कोई एरर है कि। So this was all about the seventh step, which is claim submission. So now let's go further, and what we have in the eighth steps, it is about reconciliation and follow-up. After the claim submission, it's important to reconcile the charges and the claims to ensure that all entered information matches the submitted claims. Means reconciliation and follow-up ये होता है कि हाँ भी जब हम एक claim submit कर देते हैं तो उसके बाद ensure करते हैं कि हाँ भी हमने जो सारी information आगे भेजी है इंश्योरेंस को वो accurate है कि नहीं है। ठीक है, any discrepancies or errors should be identified and corrected promptly. If claims are denied or require further documentation, follow-up actions may be necessary. सो देखा जाता है कि अगर उस क्लेम के अंदर जो हमने भेजा है उसके अंदर कोई भी एरर है, कोई भी इशू है, ठीक है, तो उसको हम प्रॉम्प्टली एट द सेम टाइम रियल टाइम के अंदर उस चीज़ को हम करेक्ट कर लें। या आया है कि हाँ भी क्लेम अगर सेंड हो गया है, ठीक है, तो ये है कि बाद में ये है कि और ज़्यादा मसला हो, इसलिए उसे देखा जाता है कि हाँ भी रिकनसाइलेशन किया जाते हैं कि हाँ भी उसकी हम रिप्लेसमेंट भेज सकते हैं, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी क्लेम भेजा हुआ है, या फिर ये है कि उसको करेक्ट कर किया जा सकता है एट दैट टाइम। इससे पहले कि है कि क्लेम डिनाई हो जाए या कोई और इशू हो, तो उससे पहले ये है कि रिकनसाइलेशन एंड फॉलोअप किया जाता है। फॉलोअप के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एआर टीम होती है, अकाउंट्स रिसीवेबल की टीम होती है, जो बेसिकली इन क्लेम्स को फॉलोअप कर रही होती है। मीन्स जो भी क्लेम हम इंश्योरेंस को सेंड करते हैं वो फॉलोअप लेते हैं, वो अपने किसी पोर्टल के जरिए या इंश्योरेंस को कॉल करके फॉलोअप लेते हैं कि हम हमने क्लेम भेजा था, उसका इस टाइम पे क्या स्टेटस है, वो बताते हैं कि क्लेम आप लोगों का पेड हो गया है कि नहीं हुआ, क्लेम अभी प्रोसेस के अंदर है नहीं है, क्लेम डिनाई हो गया है तो फिर क्या करना है, फिर वो अपील करते हैं, फिर नेक्स्ट उसके बाद फॉलोअप करते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद कंक्लूजन ये है कि द चार्ज एंट्री प्रोसेस इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ मेडिकल बिलिंग एज इट सेट्स टू द स्टेज फॉर एक्यूरेट reimbursements by translating healthcare services into standardized codes that can be understood by insurance companies and payers. Ensuring the accuracy and integrity of the charge entry process contributes to the efficient revenue cycle management and improved financial outcomes for the healthcare providers. तो ये मीन्स एक जो चार्ज एंट्री का प्रोसेस होता है बहुत ही क्रूशल और इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर यही होता है कि जब आप सारी चीज़ें करेक्ट वे के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, चार्जेस ठीक लगा रहे होते हैं, कोड्स ठीक लग रहे होते हैं, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन सारी ठीक होती है, तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी उन क्लेम्स के ऊपर कोई डिनाइल या कोई भी एरर नहीं देती, वो उस क्लेम को प्रोसेस कर देती हैं। और इस तरीके से ये जो पूरा रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट जो होती है, जिसके अंदर हमने स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने रेवेन्यू साइकिल पढ़ा था, ठीक है, उसका एक ओवरव्यू लिया था, तो वो सारा एक स्मूथली रन हो रहा था। तो ये है कि उसके बाद फॉलो अप करते हैं, पेमेंट्स रिसीव होती हैं, पेमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो इस तरीके से ये सारी चार्ज एंट्री का प्रोसेस चल रहा होता है। Thank you so much for watching the fourth lecture. So if you guys have any questions regarding this lecture, then you can ask me on YouTube and by commenting on this video, and you can also WhatsApp me. Okay, so take care of yourself. Allah Hafiz.